हेलो गाइस, माई सेल्फ चंद्र प्रकाश जोशी। मैं आपके सामने आज फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो स्टीरियोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जो क्या करती है कि स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है, 3D जो अरेंजमेंट है, उसके बारे में अपन ये स्टडी करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? स्टीरियोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट डील्स विद structure of molecule and relative spatial arrangement of atom within the molecules। कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर जो भी एटम है उसका 3 डायमेंशन किस तरह से उसका अरेंजमेंट है वो अपन स्टडी करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। स्टीरियो केमिस्ट्री अपन बात करें तो अपन ने 12th में एक चैप्टर पढ़ा था समावयवी। क्या पढ़ा था? समावयवी। हिंदी मीडियम से समावयवी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आइसोमेरिज्म। तो उसी का एक पार्ट है, उसी को इसमें अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो आइसोमर, सबसे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर क्या होता है? आइसोमर। आइसोमर क्या होता है कि आइसोमर के अंदर अपन जानते हैं कि सेम जिसका क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट होता है, सेम उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर क्या क्या होता है अलग अलग होता है, उसके अंदर अरेंजमेंट क्या होता है बिल्कुल ही अलग अलग होता है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर इन डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। जिस स्पेस में उसका जो एटम है, जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो क्या होता है बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है, लेकिन उन सबका अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो सेम रहता है। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज यहाँ पे इसकी बात करें, इस पे देखिए कार्बन कितने 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो 3 3 6 और 1 7 इसके क्या हो गए? हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन है। सेम इसका एक स्ट्रक्चर ये रहा पास में 1 2 3 इसके क्या हो गए? कार्बन हो गए। हाइड्रोजन की बात करेंगे 2 3 5 6 7 8 इसके क्या हो गए? हाइड्रोजन हो गए। इसमें भी 3 3 6 7 और एक कार्बन इसके पास 8वां हाइड्रोजन। तो 8 हाइड्रोजन दोनों तरफ और एक ऑक्सीजन दोनों तरफ। लेकिन इसके अंदर क्या बन रहा है? अल्कोहलिक फॉर्मूला बन रहा है। इसके अंदर क्या बन रहा है? आपके ईथर वाला फॉर्मूला बन रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? अलग अलग। लेकिन फिर भी क्या है, ये दोनों का मॉलिक्यूलर वेट अपन कैलकुलेट करेंगे दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा। इसलिए इसको बोला गया आइसोमर की कैटेगरी में इसको रखा गया, समावयवी जिसको बोलते हैं। समावयवी बहुत सारे होते हैं, ज्यामितीय समावयवी, जियोमेट्रिकल जिसको अपन बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब प्रकाशिक समावयवी। तो इसके बारे में अपन 2 अलग अलग चैप्टर है अपना केमिस्ट्री के अंदर कि एक तो अपना जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट लेसन अपने ले रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जो आइसोमर्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कंस्टिट्यूशनल जिसको स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज स्टीरियो आइसोमर्स। कंस्टिट्यूशन मतलब कि उसके जो अंदर जो अरेंजमेंट है वो मॉलिक्यूलर जैसे फंक्शनल ग्रुप अरेंजमेंट अलग हो गया, चेन अरेंजमेंट अलग हो गया कि सपोज किसी की एक स्ट्रेट चेन है और किसी की ब्रांच चेन है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है, तो वो किसके अंदर आएंगे? आपके कंस्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर आएंगे। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल ले लिया कि मॉलिक्यूलर वेट सेम आ रहा है लेकिन उसके क्या हो रहा है? फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है? बिल्कुल ही अलग अलग आ रहे हैं। ये इसके अंदर आ रहा है कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स के अंदर आ रहा है। स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में अपन बात करेंगे। सेकंड इसका जो आइसोमर का सेकंड पार्ट है, स्टीरियो आइसोमर्स की बात करेंगे तो स्टीरियो आइसोमर्स आर दोज हैविंग सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है? सेम है बट डिफरेंट इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन से बात करेंगे तो ये किसकी बात करेंगे? 3D अरेंजमेंट की, कि 3D डायमेंशंस में उसका कौन कौन से एटम किस जगह प्रेजेंट है उसकी बात करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर वही अल्कोहलिक होगा, वही अगर किसी का कोई क्लोरो हेलोजन एटम लगा हुआ तो वो हेलोजन एटम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके स्ट्रक्चर जो एटम है कार्बन के साथ दूसरा जो एटम है उसका जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा? अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो वो आएगा स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर। स्टीरियो आइसोमर्स को वापस 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्फ़िगरेशनल और कंफर्मेशनल। कंफर्मेशनल की बात करेंगे तो कंफर्मेशनल होता है कि जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के रोटेशंस की वजह से जो चेंज आए उसको क्या बोलते हैं? कंफर्मेशनल
आइसोमर्स कि दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सपोज एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ बॉन्ड का क्या हो गया, रोटेशंस आ गया, जैसे सपोज 60 डिग्री के रोटेशंस पे, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स जो भी एटम थे मॉलिक्यूल के अंदर, वो क्या हो गया, उन्होंने हल्का सा रोटेशंस ले लिया, तो उसकी वजह से जो चेंज आ रहे हैं तो वो क्या हो गए, दोनों ये तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया उनके वहाँ पे, डायमेंशंस क्या हो गया वहाँ पे चेंज हो गया, स्पेस में उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम है, तो वो इसको बोलेंगे अपन कंफर्मेशनल आइसोमर्स के अंदर। फिर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो उसके दो पार्ट हैं, जियोमेट्रिक और ऑप्टिकल आइसोमर्स। जियोमेट्रिक्स के अंदर दो तरह के आते हैं, सिस और ट्रांस, जो उसकी ज्यामिति संरचना जियोमेट्रिकल, जो उसका स्ट्रक्चर उसके अंदर क्या कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे सिस की बात करेंगे तो एक आपका कोई सपोज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्ड है, तो एक तरफ उसके दोनों अपोजिशन में उसके अगर एटम जुड़े हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांस बोलेंगे, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं तो उसको बोलेंगे अपन सिस फॉर्म। तो ये सिस फॉर्म और ये ट्रांस फॉर्म जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, टू पार्ट इसके, एनांशियोमर्स एंड डायस्ट्रियोमर। इसके बारे में जब अपन चैप्टर को अपन आगे डिस्कस करेंगे तो आगे साथ साथ पढ़ जाएंगे। फर्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अपने चैप्टर को इसी को डिस्कस करना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल सेकंड वाला, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, अपन ने 12th में भी पढ़ा हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावेवी। तो मैं आपको वापस बता देता हूँ कि प्रकाशिक समावेवी कोई भी कंपाउंड जिसके ऊपर अपन प्लेन पोलराइज लाइट पास करें, प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं तो वो क्या करता है, उस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, रोटेट कर देता है, या तो वो डेक्स्ट्रो डायरेक्शन में रोटेट करेगा या फिर वो लीव डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो वो क्या कर रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है किसी कंपाउंड की वो कहलाती है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्या कहलाती है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स व्हिच हैव एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये कोई भी ऐसा कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमर है या ऑप्टिकल एक्टिव है, उसकी क्या एबिलिटी होती है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करे, रोटेट करे, अपने डायरेक्शन से रोटेट करे। The phenomena exhibited by them is known as optical isomerism। और जो भी कंपाउंड ये फिनोमिना प्रोड्यूस करते हैं, ये फिनोमिना जो प्रोड्यूस होता है लाइट को रोटेट करने का, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और ऑप्टिकल एक्टिविटी, कोई भी कंपाउंड है लाइट को रोटेट कर रहा है, इट मींस वो क्या कर रहा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है और ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये अपन ने किसके बारे में पढ़ा, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में अपन बात करेंगे तो कैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे शो होती है, उसके बारे में अपन छोटा सा एक ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में अपन अब डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी अपन ने जाना था कि लाइट को क्या करता है, रोटेट करता है। तो किस तरह से रोटेट करता है कि सपोज एक ऑर्डिनरी लाइट है, कोई भी ऑर्डिनरी लाइट है जो एक प्लेन में नहीं है, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट जिसका सोर्स क्या हो सकता है, सोडियम वेपर लैंप, ये क्या करता है, ऑर्डिनरी लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब ऑर्डिनरी लाइट को क्या करें अपन, सिंपल प्लेन में लेंगे, एक प्लेन में लेंगे। तो एक प्लेन में अपन लेने के लिए क्या करते हैं, इसको निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। किससे पास करते हैं, निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म बना होता है कैल्साइट का, कैल्साइट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बना होता है, अपना निकोल प्रिज्म बना होता है, इसके क्रिस्टल अंदर रहते हैं। तो जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, प्रिज्म से पास होती है, ये क्या होती है, एक प्लेन में आ जाती है, तो इसको बोलेंगे अपन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और जो भी कंपाउंड जिसकी अपन को क्या करनी पड़ती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी पड़ती है, भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उससे अपन क्या करते हैं, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, पास करते हैं। ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, क्या हो गया, कंपाउंड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन से अपन ने क्या किया, लाइट को पास किया। अभी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है तो इसका रोटेशन क्या अभी 0 है, ठीक है, इसका रोटेशन अभी क्या 0। लेकिन जैसे ये एक प्लेन से जा रही है, अगर कंपाउंड जो है वो क्या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, सपोज ऑप्टिकली वो एक्टिव कंपाउंड है,
और जैसे ही ये लाइट इसके कांटेक्ट में आएगी तो क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, रोटेट कर देगा। रोटेट करेगा या तो इस लाइट को क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा या इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन माइनस डायरेक्शन, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लीवो साइड, इसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो साइड, डेक्स्ट्रो साइड एंड लीवो साइड। तो अब दोस्तों कि जो ये रोटेशंस हो रहा है, ये रोटेशंस किस में मापते हैं, डिग्री थीटा के अंदर अपन इसको क्या बोलते हैं, मापते हैं। और जो ये रोटेशंस को अपन चेक करते हैं, एक डिवाइस लगाते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं पोलेरीमीटर, पोलेरीमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवण मापी यंत्र। क्या बोलते हैं, ध्रुवण मापी यंत्र, जो रोटेशंस को मापता है कि कितने डेक्स्ट्रो पे रोटेट हो रही है या लीवो पे। तो सपोज ये कंपाउंड अगर लाइट को डेक्स्ट्रो डायरेक्शन में रोटेट करता है तो इसको क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ROTATOR, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। या फिर इसको पॉजिटिव डायरेक्ट साइन से शो करते हैं, या फिर इसको क्या करते हैं, स्मॉल डी से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। अगर कोई कंपाउंड पॉजिटिव में गया था तो क्या हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सेम अगर लीवर डायरेक्शन में या फिर लेफ्ट साइड क्या कर रहा है, इसको रोटेट कर रहा है लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, आपके लीवो रोटेटरी कंपाउंड। क्या कहलाएगा, लीवो रोटेटरी कंपाउंड। और उसको अपन क्या करेंगे, माइनस से शो करेंगे या फिर स्मॉल एल से शो करेंगे। तो दोस्तों अपने पास ये क्या हो गई, किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी अपन इस तरह से चेक करते हैं। कोई कंपाउंड लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेट कर रहा है या लीवो रोटेट कर रहा है, ये हम किससे चेक करेंगे, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी से, ठीक है। और कौन सी लाइट काम में लेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मैंने पिछले कई एक दो बार वीडियो देखे मैंने यूट्यूब पे, तो उसमें बता रखा था कि जो लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट को अपन पास करते हैं कंपाउंड से, तो वो क्या होगा कि प्लस और माइनस, तो ऑर्डिनरी लाइट डायरेक्ट पास नहीं करते अपन, कौन सी लाइट पास करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं आफ्टर निकोल प्रिज्म से वो पास आउट होने के बाद। तो लीवो रोटेटरी की डेफिनेशंस क्या हो गई, द कंपाउंड्स, the optical active compounds which rotate the plane polarized light into dextro direction or right hand side is known as dextrorotatory, which are denoted as positive sign or small d sign. Levorotatory की definitions क्या होगी, the optically active compounds which rotate plane polarized light into levo directions or left directions are known as levorotatory, और माइनस साइन से इसको क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं, और स्मॉल एल से इसको क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं। अब एक चीज और है कि कभी कभी इसको क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं। तो जो क्लॉकवाइज घुमाता है, अब इसको देखने में ये उल्टा सीधा लग रहा है, लेकिन जो क्लॉकवाइज घुमाता है उसको बात करते हैं अपन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है उसको क्या बात करते हैं, लीवो रोटेटरी अपन इसको बोलते हैं। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी अपन ने चेक कर ली। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी को जो मेजर करते हैं, measurement of optical activity, इसको अपन शो करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन या फिर स्पेसिफिक ऑप्टिकल एक्टिविटी के रूप में अपन इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है उसको क्या करते हैं, स्पेसिफिक ऑप्टिकल एक्टिविटी के रूप में इसको मेजर करते हैं या इसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये दोस्तों अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पूरा लेक्चर। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप इसको कमेंट में मुझसे